इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक रेखा गुप्ता पर चाकू से हमले की साजिश को रचा गया था। आरोपी चाकू से हमला करने की फिराक में था। सुरक्षा के चलते आरोपी राजेश ने चाकू फेंक दिया था। आरोपी ने सिविल लाइन इलाके में चाकू को फेंका था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने इस बात को कबूल किया है। आरोपी राजेश का साथी तहसीन राजकोट से भी गिरफ्तार हुआ है। सीएम रेखा पर जनसुनवाई के दौरान हमला करने वाले आरोपी के एक दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी राजेश के एक दोस्त तहसीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी के दोस्त को राजकोट से गिरफ्तार कर पुलिस दिल्ली लेकर आई है। राजेश लगातार अपने दोस्त तहसीन के संपर्क में था। अब तक की पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक आरोपी राजेश लगातार अपने दोस्त के संपर्क में था और राजकोट से आरोपी के दोस्त ने उसकी सहायता के लिए पैसे भिजवाए थे। पुलिस आरोपी से लगातार जो है वो पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, तो चाकू से हमला करना आरोपी का मकसद था। तो एक और आरोपी है, उसे राजकोट से पुलिस ने घर दबोचा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पंकज, इस मामले में जो गिरफ्तारी है वो अब शुरू हो गई है। तहसीन की भी गिरफ्तारी हुई है और तहसीन की गिरफ्तारी क्यों हुई है ये बताइएगा। और चाकू से हमला करने की जो बात है, जो कहा जा रहा है कि उसने कबूल कर लिया है, क्या चाकू बरामद किया गया क्या अभी तक? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री के ऊपर हमला का मुख्य आरोपी जो राजेश है उसका साथी था, ये ऑटो चालक है और यही उनके खाते में जो हमने पहले ही बात किया था, चर्चा किया था कि 2000 रुपये ट्रांसफ़र भी किया था। उस पर इसी को पुलिस ने 3 दिन पहले घटना के ठीक दूसरे दिन राजकोट से हिरासत में लिया था, पूछताछ किया था। 2 दिन की पूछताछ के बाद उसको भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जो जानकारी सूत्रों से मिल रही कि ऐसा चीज़ें हैं, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, तो ये कहना या इस पर बात करना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुलिस के हमने कई अधिकारियों से बातचीत किया, संपर्क किया। उनका साफ तौर पे कहना कि ऐसा कुछ मामला अभी सामने नहीं आया। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि ये जो चाकू वाली बात जैसा आपने जिक्र किया, ये ऐसा सुनने में ऐसा किसी ने बताया, ऐसी चीज़ें आ सकती है। इन तमाम चीज़ों पर अभी जांच का विषय है। लेकिन जो ये आरोपी है, ये उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र किया था और लगातार उनके संपर्क में था। जिस समय सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था कि राजेश उससे बातचीत कर रहा था, तो इसी आरोपी से बातचीत भी कर रहा था। इन तमाम जानकारी के आधार पर पुलिस ने इसको हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद आज उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इस पे पूरी और अपडेट क्या बातें सामने आती है, क्या इसमें कौन से और व्यक्ति शामिल है, जैसा कि 7-8 व्यक्तियों का भी उनका बयान लिया गया है। इसमें और क्या प्लानिंग थी, किस तरह से इसकी तैयारियां थी, क्या सोचकर यहाँ पर आया था, इन तमाम चीज़ों पर अभी और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पूछताछ किया जा रहा है उसमें लगातार अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ अपडेट मिल रहा है। तो ऐसे में इंतजार करना पड़ेगा कि आगे किस तरह का अपडेट आता है, क्या कार्रवाई होती है, क्या इसमें कोई व्यक्ति शामिल था जो वहां से संपर्क था, या ये जो तहसीन है इसके संपर्क में कौन से लोग थे। इन तमाम चीजों पर जांच होगा। पंकज, एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि अभी आपने कहा कि तहसीन के साथ ये लगातार जो मुख्य आरोपी है वो संपर्क में था। सूत्र ये भी बता रहे हैं, जो अलग अलग वेबसाइट्स में छपा हुआ है, कि 2000 रुपए इसलिए ट्रांसफर किए थे क्योंकि उसने रेखा गुप्ता के शालीमार बाग के घर का वीडियो जो था वो तहसीन को भेजा था। बिल्कुल, देखिए, ये जैसा मैंने कहा कि ये जांच का विषय है, क्योंकि जब जानकारी सामने आई थी, राजेश के मोबाइल से 2 लोगों को ये वीडियो भेजा गया था। वो वीडियो का पैसा उसने वीडियो का दिया या उसका दोस्त था इसलिए दिया, ये तमाम चीज़ों पर जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं आएगी तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये जाँच का विषय है। फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं, ये सूत्र के हिसाब से जो है सिस्टम है, इन्होंने बताया ऐसे मामला सामने आ सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होगी तब तक कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल इस पूरे मामले में इस वीडियो को उसने 2 लोगों को क्यों भेजा, 5 लोग 6 लोग जो और संपर्क में थे वो कौन से लोग थे, क्या मामला था, क्या ये लोग जो वीडियो उनसे मांगे थे उसका पेमेंट दिए थे, क्या उसने वीडियो इनको जानबूझकर भेजा था, या इस पर किस तरह की रणनीति थी, आगे क्या काम करना था, इन तमाम चीज़ों
पर जांच किया जा रहा है। जो टीमें हैं उससे लगातार पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल तहसीन को गिरफ्तार कर लिया गया और इससे भी पूछताछ किया जा रहा है कि इसके जानकारी में कितने लोग थे, कितने लोग जुड़े थे, राजेश को कब से जानता था, राजेश के साथ इसका किस तरह का संबंध था, कब से एक दूसरे को जानते हैं, किस तरह का मामला है। तमाम चीजों पर जांच का विषय है। फिलहाल जल्दी खुलासा होगा। पंकज, इसमें जो तहसीन है वो एक बड़ा ही संदिग्ध कैरेक्टर है। तहसीन 2019 से लेकर 2024 के बीच में तहसीन के ऊपर गुजरात में कुल 5 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें अवैध शराब रखना, मारपीट करना और इस तरह की साजिशों में शामिल होना। तो क्या तहसीन मास्टरमाइंड था या तहसीन के पीछे कोई और दूसरा चेहरा भी है? बिल्कुल, देखिए ये भी एक खुलासा का विषय है। इस पर अभी जांच हो रही है, क्योंकि राजेश के ऊपर भी जैसा कि जानकारी मिली थी कि इसके ऊपर भी कई मामले दर्ज हैं और इसके जो तहसीन के ऊपर भी जैसा आपने बताया कि 4-5 मामले दर्ज हैं। तो ये सारा चीज़ जो है पुलिस जांच कर रही है हर एक पहलू पे, क्योंकि ये जो मामला है ये किसी और का अन्य या किसी नॉर्मल आदमी का नहीं है। ये जो मामला है प्रदेश के मुख्यमंत्री का, दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। इस पर पुलिस हर एंगल से जाँच करेगी, हर तरह से इस पर देखेगी कि क्या तहसीन ने कुछ किया है या राजेश के साथ मिलकर के उसकी और कुछ प्लानिंग थी। इन तमाम चीज़ों पर जांच हो रही है और टीम जल्दी खुलासा करेगी। जैसा धीरे धीरे खुलासा होता जा रहा है उस तरह से गिरफ्तारियां भी होती जा रही हैं, क्योंकि टीम ने लगातार 7-8 बंदे लोग जो उस समय राजेश के संपर्क में थे, जिससे राजेश मैसेज किया था, जिसको राजेश ने वीडियो 2 लोगों को भेजा था, इन तमाम लोगों से टीम जो है लगातार पूछताछ कर रही है कि इनका इसमें क्या हाथ था, किस तरह से लोग मिले थे, क्या मकसद था, क्या मुख्यमंत्री को जैसा कि चाकू की बातें आ रही उस तरह से हमला करने का मामला था। इन तमाम चीजों पर जल्दी खुलासा हो सकता है। जी पंकज, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अगली बड़ी खबर पर भी आपका लाइव चाहिए होगा और यह खबर भी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। फिर से दिल्ली पुलिस की सुरक्षा को की कमान जो है वो उसमें रहेगी रेखा गुप्ता को दी गई जेट सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने का हालांकि आदेश दिया गया है। रेखा गुप्ता की सुरक्षा का जिम्मा फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। केंद्र ने रेखा गुप्ता को दी गई सीआरपीएफ की जेट श्रेणी को सुरक्षा जो थी वो वापस ले ली है। सीआरपीएफ सुरक्षा बढ़ाने का आदेश केंद्र की ओर से औपचारिक रूप से जारी किया जाना था, लेकिन योजना में बदलाव हुआ और सुरक्षा वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और पंकज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, ये आदेश वापस क्यों लेना पड़ा? पहले ये कहा गया कि जेट श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी, अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, दिल्ली पुलिस के पास ही रहेगी सुरक्षा। बिल्कुल, देखिए इसको लेकर के जैसा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर नए आए हैं, नई बातें हुई हैं, किस तरह से मीटिंग हुआ, लगातार हाई लेवल मीटिंगें हुई हैं, बातचीत हुई हैं, क्या उन्होंने सीएम से किस तरह से बातचीत किया, इस सूत्र का जो सूत्र के द्वारा जो सूचना मिली है कि इस तरह की जानकारी मिली है कि ऐसे होना है। और इस पर ज़्यादातर लगभग जो बातें हुई हैं, जो हम लोगों को जानकारी मिली है कि कन्फर्म है, ये चीज़ें हो चुकी हैं। बस इसका आधिकारिक पुष्टि, एक ऑफिशियल लेटर आना बाकी है कि इस तरह की चीज़ें जो है मुख्यमंत्री के लिए की गई है। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस की जो टीम रहेगी नई, जो जानकारी मिल रही है वो टीम भी इसी तरह से रहेगी। लगभग 18 से 22 लोगों की टीम होगी, तमाम उसमें टीमें होंगी, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें होंगी, सादे ड्रेस में भी टीमें रहेंगी। तो वो सुरक्षा का जो पुख्ता इंतजाम था उसको लेकर के किस तरह से बात हुई है, अंडरटेकिंग क्या किस तरह से मुख्यमंत्री से लेकर के सीपी साहब से या तमाम जो अधिकारी हैं उनसे किस तरह से बातें हुई, इस पर लेकर के जो सूचना आई है सामने, ये सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह का मामला लगभग तय हो चुका है। जल्दी इस पर आदेश कॉपी आ जाएगा और पता चल जाएगा कि किस तरह से व्यवस्था है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है या दिल्ली पुलिस ने किस तरह से प्रस्तुत किया अपने आप को कि हम किस तरह से सुरक्षा देंगे और आगे जो देते आए हैं तमाम चीज़ों पर जो बातचीत हुई उस पर कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया होगा। ये जब तक आधिकारिक लेटर नहीं आता तब तक अभी इस पर जो है एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी कहना नहीं। लेकिन पंकज, मुझे ध्यान में है कि जो जेट सिक्योरिटी देने की बात कही गई थी उसका भी कोई औपचारिक लेटर आया नहीं था गृह मंत्रालय की तरफ से। बिल्कुल, देखिए उसका भी औपचारिक लेटर नहीं आया था, लेकिन सीआरपीएफ की टीम वहाँ पर मौजूद थी। जब जिस दिन घटना हुई थी उसके ठीक दूसरे दिन सीआरपीएफ के अधिकारी भी मुलाकात किए थे, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर अधिकारी मुलाकात किए थे। लेकिन अंदर किस तरह से बात हुई, जैसा मैंने आपको कहा कि सुरक्षा का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस के जो नए कमिश्नर आए हैं किस तरह से उन्होंने बातचीत किया और किस तरह से इस पर जो हाई लेवल मीटिंगें हुई हैं, क्या प्लानिंग किया गया है, क्या रणनीति बनाई गई, किस तरह से सुरक्षा दी जाएगी, इन तमाम चीज़ों पर जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं आएगी तब तक अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि ये चीज़ें लगभग तय हो चुकी है और जल्द ही इस पर एक इसका लेटर या इसका जो आधिकारिक पुष्टि है वो आ जाएगा। उसके बाद ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया पंकज आपका जुड़ने के लिए।